ऐसी लैंडमार्क जजमेंट जो कि शायद तारीख के सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी और ब्रिटिश राज कॉलोनियल सिस्टम जो था, जो पाकिस्तान बनने से पहले, हिंदुस्तान बनने से पहले जो ब्रिटिश राज था और बरतानिया की कॉलोनी हम समझे जाते थे, उस जो गवर्नमेंट थी वो अपने खिलाफ किसी को बोलने नहीं देती थी। वो जो कोई बोलता था उसके खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता था, या मुजरमाना साजिश, जिस तरह क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, इस तरह का वो जो है मुकदमा दर्ज कर दिए जाते थे। और इवन के एडवोकेट्स जो थे, वकील भी जो हैं, वो उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे, जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते थे। और ये एफआईआर लगातार इस्तेमाल हुआ मुसलसल 2 साल से, उससे पहले भी होता रहा। ये केस नवाज शरीफ पे भी चला और इवन के बड़े बड़े और दूसरे जितनी भी पार्टीज हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ ये बतौर हथियार के तौर पे ये सेक्शन इस्तेमाल होता रहा। और इस सेक्शन को बिल आखिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने 13 अप्रैल 2024 को, आज से तकरीबन 8 दिन या 6 दिन पहले ये जजमेंट पास की। और इससे पहले जितनी भी एफआईआर हो चुकी हैं, बाशमूल इमरान खान के, बाशमूल शहबाज गिल के, बाशमूल इमरान रियाज के, जिनको बगावत का, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और वो शरेआम कहते थे। और एक तकरीब में इमरान रियाज खान कह रहे थे कि अगर मैं बागी हूं तो आप सब भी बागी हैं, आप अगर जो बगावत पे उतर आए हैं तो फिर मैं भी बगावत कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा सेक्शन था जो कॉलोनियल जब सिस्टम राइज था, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो बतौर ब्रिटिश कॉलोनी हम उनके गोरों के खिलाफ जब कोई बात करता था तो उनके खिलाफ ये सेक्शन इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ साथ 3 साल और इसके साथ साथ जुर्माना। ये सेक्शन था एक 124 ए पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, अब बकायदा स्ट्रक डाउन हो गया है। इसको जो है वो क्या नाम है, ओमिट कर दिया जाएगा पीपीसी से। और इस सेक्शन के तहत जितनी भी एफआईआर्स हैं वो फौरन जो है वो क्वेश्ड हो सकती हैं, या करवाएं, या समझो क्वेश्ड समझी जाएंगी। और अगर कोई इस जुर्म में अंदर है तो वो फौरन जो है वो रिलीफ का मुस्तहिक है और फौरन उसको जो है वो रिहा किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जो 120 बी सेक्शन और 124 सेक्शन मेन जो इसमें डिस्कस किया गया, ये सिंगल बेंच जजमेंट थी। लर्नेड जो जस्टिस थे शाहिद वहीद साहब, उन्होंने ये 13 अप्रैल 2024 को ये जजमेंट पास की। ये एक पटिशन दायर हुई थी डॉक्टर फरहाद इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पटिशन का नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं ताकि शायद आपके काम आ सके। ये पटिशन का नंबर है जी 834 बटा 2022, ये पटिशन का नंबर है। और ये बेसिकली जो है इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और इसको जो है ये गैर कानूनी, जितनी भी एफआईआर इस सेक्शन के तहत हुई हैं वो गैर कानूनी तस्वर होंगी और क्वेश्चन तस्वर होंगी और खत्म तस्वर होंगी, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी। जो डिस्कस किया गया कि जो सेक्शन 19 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल हर इंसानी, हर शहरी का जो हक है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक बुनियादी हकूक है, हकूक में से समझा जाता है और पूरी दुनिया से रिकॉग्नाइज्ड है, उसकी वायलेशन हो रही थी। इस जजमेंट के बाद अब बीइंग मैं वकील, बीइंग कोई भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट पे तनकीद कर सकता है और जो है वो फेडरेशन और प्रोविजनल जो गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब या सूबाई जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो उन पे तनकीद कर सकता है। उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये जो एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो इमरान खान के, फवाद चौधरी के, शीरी मजारी के, शहबाज गिल के और मुसर्रत जमशेद चीमा के और अजहर मिशवानी के और मतीउल्लाह जान जो जर्नलिस्ट हैं, और स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा कि अरशद शरीफ शहीद जो जर्नलिस्ट थे, उनके खिलाफ भी इस चार्जेस के तहत
124A बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि इस मुल्क में उसको भी बागी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बागी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वो शहीद है, शहीद जिंदा होता है और जो है पाकिस्तानी कौम हमेशा उसको याद रखेगी और हमेशा उसकी एहसानमंद रहेगी। और मेरी तरफ से भी सैल्यूट है उसकी जर्नलिज्म को, और उन्होंने जो कुर्बानी इस मुल्क की आजादी के लिए और ब्रिटिश राज के खिलाफ जो कुर्बानी है, स्पेशली मतलब कि जो पहले से सिस्टम एक जब ब्रिटिश राज के दौरान जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, जो सेक्शन इस्तेमाल किए जाते थे, उन सेक्शन का ये खत्म हो जाना, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। शायद आपके साथ पहले किसी ने डिस्कस की हो, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि हमारे चैनल पे इस बात को डिस्कस किया जाए। मेरी नजर से ये एक लैंडमार्क जजमेंट समझी, जो मेरी नजर से गुजरी, तो फौरन जो है मैंने मुनासिब समझा कि आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। इसमें दो सेक्शन 120B जो कि मुजरमाना साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसकी भी, और ये 13 अप्रैल 2024 की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। इसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो सजा थी और विद फाइन था। और फिर इसके बाद जो है वो अगर वो मतलब उसकी तयन किया जाता था 3 ईयर, फिर आई, फिर फाइन आया। इसी तरह ये मतलब एक हीनियस ऑफेंस में शामिल होता था। बगावत साफ जाहिर है, तो फजल रहमान के खिलाफ भी दर्ज हुए, ANP के रहनुमाओं के खिलाफ भी दर्ज हुए। तो ये सिंगल बेंच जजमेंट जब तक ये ओवर रूल्ड नहीं हो जाती, जब तक इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस सेक्शन के तहत जितने भी मुल्जमान इस वक्त जेलों में हैं उनको फौरन रिहा कर देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये मुकदमा हार चुकी है और ये लैंडमार्क जजमेंट जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। और ये लैंडमार्क जजमेंट पाकिस्तान में, होल पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो चुकी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक से ज्यादा रुकनी बेंच या ज्यादा रुकनी बेंच इसको ओवर रूल नहीं कर देता, इसको खत्म नहीं कर देता, इस पे स्टे ऑर्डर नहीं कर देता, तब तक फौरन के लिए जो है वो इस सेक्शंस के तहत जितने भी मुकदमात हैं उनको खारिज किया जाएगा। अदरवाइज उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है। अगर वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट किसी भी सूबे की गवर्नमेंट अगर ये इस पे इंप्लीमेंट नहीं करती तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये क्वैश तो समझी जाएंगी इस जजमेंट के बाद। तो दैट इज गुड जजमेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट एंड अप्रिशिएटेबल। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया, जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और आयशा, जस्टिस आयशा मलिक के बाद वो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी जजमेंट है जिसको जो है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और फौरन ऐसे तमाम कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। तमाम सूबाई हुकूमतों, तमाम फेडरेशन को जहां भी ऐसे मुल्जमान मौजूद हैं वो FIR खत्म कर देनी चाहिए, अदरवाइज उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तो ये आज की हमारी लीगल डिस्कशन थी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज की, भरपूर लीगल नॉलेज की किसी टॉपिक के साथ।